जब ये देखते हैं कि इजराइल फना हो जाएगा, तो ट्रंप आते हैं, बॉम्बिंग करते हैं, बंकर बस्टर बम मारते हैं और अचानक डिक्लेयर कर देते हैं हमने युद्ध विराम कर दिया, और अचानक युद्ध विराम हो जाता है। अब ये युद्ध विराम किसने कर दिया? हिजबुल्लाह का युद्ध विराम किसने किया था? हमें नहीं पता। यहाँ ट्रंप ऐलान करते हैं युद्ध विराम कर दिया, युद्ध विराम हो जाता है, तो फिर युद्ध किया क्यों था? अब कहोगे कि युद्ध जो है ईरान ने तो शुरू किया ही नहीं, तो इजराइल ने किया था। जब इजराइल ये युद्ध शुरू कर चुका था और सैकड़ों जर्नैल को मार चुका था, भारी नुकसान ईरान का कर चुका था, जब इजराइल खत्म होने वाला था और बंकर बस्टर बम के बाद में तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि तुम इस युद्ध को बंद कर दो? क्योंकि अगली 24 घंटे में तो इजराइल अपने सताए हस्ती से मिट सकता था, बशर्ते कि रूस की वो बात मान ली गई होती जिसमें रूस ने मांग की थी कि नेतन्याहू को उड़ाओ, बेन गवीर को उड़ाओ, स्टोमेविच को उड़ाओ, मगर एक नेता को नहीं मारा जाता और यहाँ पर सिर्फ जो है बिल्डिंगों को तोड़ा जाता है। तो आप जानते हैं पूरी दुनिया की दौलत उनके पास है, उनको क्या बिगड़ना है? क्या जिनको खुफिया तंत्रों का पता था, क्या नेतन्याहू जहां बिल्डिंगें गिर रही थी वहां पर जाकर वो विजिट नहीं कर रहा था? वो सब कुछ दिखाई दे रहा था, मगर नेतन्याहू को कोई कुछ नहीं कहता। वो आराम से दुनिया को धमकाता है, बड़े शान से धमकाता है, उससे लोग खूब खाते, निहत्ता होता है। एक गोली का धंधा वो नहीं होता, मगर वो उसको नहीं लगती। बाकी सैकड़ों जनरल मारे जाते हैं, सैकड़ों नेता फर्स्ट लेयर के खत्म कर दिए जाते हैं। इजराइल के किसी नेता को कोई टच नहीं करता और सरेआम घूमते हैं। इस कहानी को समझाने के लिए मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि स्वार्थ और धर्म की इस लड़ाई में धर्म बहुत पीछे है, स्वार्थ बहुत आगे है। जो धार्मिक लोग दिखते हैं वो ड्रामा है, ढोंगी है, बकवास है। और आगे ये बकवास तुम्हें चौंकाने वाली है, वो सुनना। ये जो दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं ना, ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं, ये ड्रामे जो हैं सिर्फ ड्रामे हैं। हो सकता है ईरान पे एक बार फिर हमला जो है इजराइल कर दे, हो सकता है एक बार ईरान फिर इजराइल पे कोई हमला कर दे, मगर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ईरान के पास कोई एयरफोर्स है नहीं। बिना एयरफोर्स के इतनी दूर जाकर आप अपने बूट उतार नहीं सकते। जो बूट आपके हिजबुल्लाह के नाम पर जो आपके जो है कुछ गार्ड आपने उनका नाम रखा था, सीरिया में थे, इराक में थे, उनको तो आपने खुद ही वहां से हटा लिया। तो फिर उसके बाद जो है वो सरेंडर करके भाग गए। वहां पर एक और जो आतंकवादी हुआ करता था अलकायदा का, वो वहां पर राष्ट्रपति बन गया, उसको वो दामाद बना हुआ है। ट्रंप का भी वो दामाद बना है। यूरोप का भी, जिसे आतंकवादी कह के करोड़ों अरबों का उस पर इनाम रखते थे, उसको राष्ट्रपति बनाकर जो है सम्मान दिया जा रहा है। झूठा आतंकवाद, झूठा धर्मवाद और सच्चा स्वार्थवाद, ये है इस युद्ध की हकीकत। यहां पर वो सब हटा लिए गए, तो यानी बूट तो जाने का सवाल ही नहीं उठता, और बिना एयर फोर्स के इजराइल को हराना असंभव। आप उसे खामोश कर सकते हैं, आप उसे घुटनों पे ला सकते हैं, मगर उसका कान नहीं पकड़ सकते, उस पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि वो संसाधन ही आपके पास मौजूद नहीं है। और अगर आप ये बात कहना चाहते हो तो झूठ बोल रहे हो, कोई फायदा नहीं है इस बात से। मिसाइलें हैं, मिसाइलों से अटैक करके भारी नुकसान पहुंचा सकते हो, मगर बिना एयरफोर्स के युद्ध नहीं जीत सकते। इट इज क्लियर। और ये एयरफोर्स जब आपको दिए जा रहे थे रशिया की तरफ से एयरक्राफ्ट, वो कहां गए, क्यों नहीं दिए गए? सवाल उठाते हैं लोग बाग के रूस जो है वो डायरेक्ट मदद क्यों नहीं कर रहा था। हर जगह इतनी बड़ी तादाद में एजेंटों की बारात निकलती है, और वो अपने खुफिया जिस जिस पश्चिमी जगत से वो लड़ना चाहता था, शायद ईरान के जरिए ये मोसाद के एजेंट, सीआईए के एजेंट, रूस के वही हथियार, उनकी खुफिया जानकारी तो हासिल करना चाहते थे कि किसी तरीके से रूस को हरा दे। तो ईरान क्या था, रूस को ही हराना था, और उसमें इस तरीके से पूरा जाल रूस के खिलाफ ही बनाया गया था। ड्रामेबाजियां थी ये लोग, ये षड्यंत्र था, गहरा जाल था। इसीलिए S-400 दिया, मगर S-400 की ईरान को तकनीक नहीं दी, ट्रेनिंग नहीं दी। ये बात आपको बता रहा हूं, और ये इसको तस्दीक कर लेना। क्यों नहीं दी? क्योंकि तुम्हारे लोग एजेंट है मोसाद के, हम उन्हें तकनीक और खुफिया जानकारी देंगे, वो तुरंत इजराइल को दे देंगे, यानी जो उसका एक कीमती हथियार है वो जीरो हो जाएगा। इसलिए नहीं किया, क्योंकि क्या नहीं निकले, बकवास करने से पहले याद रखना इसका जवाब दे देने का, कि हजारों हजारों बारात की बारात तुम्हारे यहां निकलती है मोसाद के एजेंटों की, और दुनिया तुमको दे दे सारी तकनीक भी, अपनी सारी खुफिया जानकारी भी, ताकि तुम इजराइल को दे दो, अमेरिका को दे दो, और दूसरों लोगों को भी मरवा दो।
कड़वी लग रही होगी, मिर्ची बड़ी लंबी हो गई ना, होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे की स्थिति ये बनती है कि अब अरब जगत जो एक ऑरा बनाना था, जो एक डर बनाना था, जो ईरान पे अटैक करके इस गेम को रचना था कि जब ईरान इतनी बड़ी ताकत के साथ और चीन रूस की मदद के साथ जो नहीं की, क्योंकि करते तो वो खुद मारे जाते। इतनी बड़ी मदद के बाद अगर ईरान हार सकता है तो सऊदी अरब क्या है, यूएई क्या है, तो डील ऑफ सेंचुरी पे आओ और तुरंत जो है डील ऑफ सेंचुरी पे साइन करो और इजराइल को अपना दामाद बनाओ और उसको मानकर हार जाओ। और ये हार जानबूझ कर रहे हैं, कोई हार नहीं रहा। सब जगह मोसाद के सीआईए के एजेंट बैठे हैं जो राजा और बादशाह बने बैठे हैं, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो। बकवास, तुम लोगों को धर्म के जाल में फंसा रखा है और खुद स्वार्थ में मजे ले रहे हैं पूरी तरह से। ये इस युद्ध की हकीकत है, ये कोई धर्म युद्ध नहीं है, ये चीटिंग और फ्रॉड युद्ध है जो जनता के साथ, अपने लोगों के साथ अपने लोग कर रहे हैं, ये वो फ्रॉड है। इस फ्रॉड की हकीकत यह है कि रूस को चारों तरफ से घेर लिया गया है और अब रूस का दायरा तंग किया जाएगा। इनमें से कोई मुसलमान देश ऐसा नहीं है जो खुलकर रूस और चीन का साथ देगा, जो इन्हें बचाना चाहते थे। ये लोग इजराइल के नीचे लग चुके हैं, अब इजराइल को अपना पिताजी मान के उसे तस्लीम करेंगे, जबकि ये मुसलमानों की जनता इजराइल और अमेरिका दोनों को हरा सकती है, मगर बादशाह और सिस्टम को इस तरीके से बनाया है कि स्वार्थी एजेंट वहां पर सब जगह पर बैठे हुए हैं और ये सब के सब घुटने टेकेंगे।